हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मेंडल के सेकंड लॉ की, जो कि है विसंयोजन का नियम। इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसको पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सीरीज़ के पार्ट 1 वीडियो में दोस्तों मैंने मेंडल के फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस का डिस्क्रिप्शन दिया था। यदि आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मेंडल के थर्ड लॉ को भी आप वहाँ से ही स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मेंडल के सेकंड लॉ की। यह नियम भी एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी आता है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संकर संतति विषम युग्मजी होती है। तो जो F1 पीढ़ी में जो संतति डेवलप होगी वो हेटेरोजाइगस होगी, यानी जो उसकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो एक रिसेसिव टाइप का और एक डोमिनेंट टाइप का होगा। विषम युग्मजी के दोनों युग्म विकल्पी यानी एलील्स, जिसमें से एक प्रभावी एवं दूसरा अप्रभावी होता है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। युग्मक बनते समय ये एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अगला पॉइंट, इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। यही जो है इस नियम का दोस्तों मेन पॉइंट है। इसीलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा गया। पृथक माने सेपरेट हो जाना। तो यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों में अपने आप को प्रदर्शित भी करते हैं। अगला पॉइंट, युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अतः प्रत्येक युग्मक लक्षण विशेष की दृष्टि से शुद्ध होता है। तो आने वाली पीढ़ियों में ये जो युग्मक है अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं। हम यह उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है तो प्रभाविता के प्रथम नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो हमको जनरेशन मिलेगी वो लंबे पौधे प्राप्त होंगे। जेनेटिकली हम इनको कैपिटल T स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं और ये संकर पौधे होते हैं। जब इन लंबे पौधों का आपस में संकरण यानी स्वनिषेचन, इंग्लिश में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया तो F2 पीढ़ी में युग्मकों का पृथक्करण हो जाता है तथा F2 पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। आइए डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर पहले आइए, सबसे पहले आप देखेंगे हमने एक टाल प्लांट लिया जिसकी जीनी स्ट्रक्चर कैपिटल T है। इसी प्रकार हमने एक ड्वार्फ प्लांट लिया जिसकी जीनी स्ट्रक्चर स्मॉल t है। जब इन दोनों के बीच में जनन कराया गया तो जो F1 पीढ़ी है यानी ये वाली, तो F1 पीढ़ी में जितने भी हमको प्लांट प्राप्त हुए वो सारे के सारे देखिएगा एक ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले हैं जिनको कैपिटल T स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं और ये संकर टाल प्लांट है। जब इनकी सेल्फिंग कराएगी यानी स्वनिषेचन कराया गया तो जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई दोस्तों, उस F2 पीढ़ी में यदि आप देखेंगे तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ, जबकि जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुआ। आइए प्लांट पर देखते हैं। कैपिटल T यानी ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया। कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, दो पौधे जो प्राप्त हुए हमको वो संकर लंबे प्रकार के थे और एक जो प्लांट प्राप्त हुआ वो शुद्ध बौना पौधा था। आइए आगे देखते हैं। यदि हम फिनोटाइप के अनुसार देखें तो तीनों पौधे लंबे जबकि एक पौधा बौना प्राप्त होता है। यहाँ पर फिनोटाइप से मतलब है ऐसे लक्षण जो आंखों से दिखाई देते हैं, अर्थात 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने मिलते हैं, जिनका अनुपात 3:1 आता है। यहाँ पर नीचे देखिएगा। और यदि हम जीनोटाइप के अनुसार देखें तो एक पौधा शुद्ध लंबा, दो पौधे संकर लंबे तथा एक पौधा शुद्ध बौना प्राप्त होता है, अर्थात 25% पौधे शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे एवं 25% पौधे शुद्ध बौने मिलते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मेंडल का सेकंड लॉ पढ़ा। आशा करता हूँ कि विभिन्न बोर्ड्स में आप इनको आसानी से लिख पाएंगे। थैंक यू।